मित्रों, शायद ही कोई ऐसा मॉक टेस्ट हो जिसमें आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ना मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए। 2018 से पहले ऐसी बातें थी कि लोग, अगर किसी लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चंदा देना होता था तो वो चंदा जितना भी दे वो कैश में दे सकता था, और इसके पीछे, इस कैश के पीछे कोई ट्रेल नहीं था। हमें पता नहीं चलता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है चंदा ले रही है तो कैश में कितना ले ले रही है। तो इसी चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से चंदा लेता है या पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, सॉरी, आप पॉलिटिकल पार्टी चंदा क्यों देगी, किसी को लेगी ही, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आवश्यकता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देता है और वो अमाउंट 2000 से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में उनको पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद कर ही वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन किन पार्टियों को मिलेगा, यानी कौन सी पार्टी को चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलेगा, ये भी बातें जो है वो बता के रखी गई हैं। जैसे कि वो पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका 1% से ज़्यादा वोट उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आप जानेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। 48 कह रहा है कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इशू किए हैं सेल करने के लिए, यानी इनसे पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलेगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें सही है या गलत है, आप इन चीज को देखिए। पहला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि ये एक एफर्ट है ट्रांसपेरेंसी, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर डोनेशंस मेड टू पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए जो है वो एक एफर्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। दूसरी बात, द मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्टोरल बॉन्ड फ्रॉम इट इशुएंस इज 6 मंथ्स। नहीं, 6 महीने तक नहीं होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे ही इशू होती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसको परचेज कर लेनी है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, यानी जिन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो खरीदा गया है, उसको 15 या 20 दिन के अंदर जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेना पड़ेगा कैश में, लिक्विडिटी के रूप में, वरना ये एक्सपायर कर जाएगा। तो ये 2 नंबर जो है वो गलत हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो हो नहीं सकता। अब आप देखिए कि सी और डी में 1 और 3 दोनों में है, यानी 4 नंबर हमें स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा सही है या गलत है। कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन कौन खरीद सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया खरीद सकता है, एनआरआई कह रहा है खरीद सकता है, तो आंसर इज नो, एनआरआई नहीं खरीदेगा, फॉरेनर्स नहीं खरीदेगा, कंपनियां जो भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट है वो खरीदेंगी। तो 4 तो गलत ही हो जा रहा है आपके साथ। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 एंड 3, यानी सी। और सी नंबर क्या कहता है कि सिर्फ वही रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती हैं जिनके असेंबली में, पिछले साल के असेंबली में 1% से ज़्यादा वोट आई है, एटलीस्ट 1% वोट आई है, उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने का अधिकार है। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी सी।